very precise to the point, right? So, am I permitted, sir? Gaurav ji? Sure, sir. Sure. Go ahead. Thank you very much. I'm not very tech savvy, let me tell you very honestly, you know. तो प्लीज फॉरगिव मी कि मैं अगर कहीं वो स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा फंबल कर जाऊं तो प्लीज इग्नोर दैट, राइट? लुक इन द कंटेंट पार्ट, लुक एट द कंटेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग, यू नो. ये मैं शेयर करना चाहता हूं समथिंग, एंड हाउ आई शेयर इट इज, आई शेयर द स्क्रीन. अच्छा, you have disabled participant to screen sharing. Okay, no problem. Fine. I'll fix it, sir. I'll fix it. Please. You are allowed, sir. Thank you very much. Okay, sir, it is 3:41 that I've been given this opportunity. मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी मैं काम की बातें आपको बता दूं. Share the screen. स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? या सर. ओके, फाइन, ठीक है. वो थोड़ा बताते रहते हैं ना, मुझे लगता है कि ये मोनोलॉग नहीं है पहली बार, और दूसरी बात मुझे ये पता लग जाता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ. ओके, हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ सेल. सेल से मिलकर जो हमारे टिश्यूज हैं वो बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं, देन सिस्टम इन द बॉडी. और अगर हम देखें तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट हमारी सेल्स में इज वाटर. ऑलमोस्ट 70%, अबव 70% ऑफ अस इज वाटर. तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम आगे चलें तो आजकल हम लोगों की आदतें जो हैं वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि लाइफस्टाइल हमारा बहुत अच्छा हो चुका है, यू नो. थोड़ा लॉकडाउन ने हम लोगों को सुधार दिया, अदरवाइज तो हम इतने ज्यादा आलसी हो चुके थे और फास्ट फूड के चक्करों में ही टोटल पड़े हुए थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, what we have welcomed is lifestyle diseases, right? अब प्रेजेंट सिनेरियो पे हम आते हैं, जो ये कोविड पेंडेमिक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पीपल, अगर हम उनकी बात करें तो जो डेथ रेट है ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, राइट, वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वाला सबसे ज्यादा है. हेलो, हाँ जी. आप देखें अगर तो हार्ट डिजीज वाले, डायबिटीज वाले, राइट, एंड देन योर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, किडनी डिजीज वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके के लोगों को ज्यादा अफेक्ट किया है कोरोना ने, कंपेयर्ड टू पीपल विद नो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस. और अगर मैं इसको बिल्कुल ज्यादा अच्छे शब्दों में कहूं तो जिन लोगों का इम्यूनिटी लेवल इज गुड, वो कंपैरेटिवली सेफ हैं फ्रॉम दिस डिजीज, राइट, और दिस वायरस. तो एक तो ये पार्ट हो गया कि हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है. अब इम्यूनिटी तो बढ़ा लेंगे, पहले ये देखें कि अगर बीमार होता है एक आदमी तो उसके आमतौर पर क्या खर्चे होते हैं और कितने लोग बीमार होते हैं. अगर हम क्रिटिकल इलनेस की बात करें इंडिया में, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से जो डेथ होती हैं पर ईयर, वो तकरीबन 24 लाख है. And mind you, we've not lost those many lives because of this pandemic. दिल की बीमारी वालों का एवरेज जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो 3.5 लाख रुपए का आ जाता है, ठीक है. लंग डिजीजेस वाले आप देखें तो सब 11,60,000 के करीब ऐसे लोग हैं इंडिया में, 20 लाख के आसपास का खर्चा आ जाता है.
कैंसर, ओ गॉड, 5 लाख से 5.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं, 10 लाख से ऊपर का खर्चा है सब, राइट। लिवर डिजीज की अगर हम बात करें तो करीबन 2,15,000 से ऊपर के पेशेंट्स हमारे पास होते हैं, डेथ्स होती हैं हमारे यहाँ हर साल, राइट। 18 लाख रुपए का साल का खर्चा भी है उसका। किडनी डिजीज से भी 2 लाख के करीब लोग देह त्याग देते हैं, 4 लाख से ऊपर का खर्चा है। मैंने ये बातें आपको क्यों बताई हैं? बिकॉज disease is not something good to have. We want to be healthy, no? और मैं आज आपको सिर्फ हेल्दी रहने के बारे में बताऊंगा और हेल्दी वाटर के बारे में बताऊंगा। अच्छा साहब, ये डायबिटीज वाले भाई साहब, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डायबिटीज फैल रहा है, राइट। इंडिया 2nd नंबर पे है दुनिया में आज, अभी कुछ ही समय में हम नंबर 1 भी हो जाएंगे ना। इंपॉर्टेंट इज व्हाट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्पेशली when something has got no cure। और हम जानते हैं ज्यादातर हम लोग नो क्योर वाले रीजन में ही हैं, उसी जोन के अंदर ही है। सो ना, यहां से हम लोग काम शुरू करते हैं। कैंगन के बारे में हम बात करते हैं। कैंगन इज अ जापानीज वर्ड जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, वापस हम अपने मूल की तरफ चले, राइट। और जब हम ये इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हमको ये ध्यान रखना है कि हम 70% से ज्यादा पानी है, यानी कि 2/3 से ज्यादा हम पानी है। सृष्टि में हर चीज आप देखें, like if we just look at the earth, 2/3 is water, right? So water is very important, लेकिन ये सबसे ज्यादा neglected part of our diet है। अब सवाल ये है कि जो मैं आगे आपको बात बताने वाला हूं वो आप मेरी बात को क्यों सुने। मैं कैसे पानी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्या ये पानी वास्तव में इस लायक है कि आप उसको अटेंटिवली सुने। तो मैं अभी पीने वाले पानी की बात ही नहीं कर रहा हूं। हम आज बात करेंगे तकरीबन 7 तरीके के पानी की, जिनमें से अभी मैं आपको सिर्फ एक तरीके का पानी वो थोड़ा सा दिखाता हूं कि ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। और इस पानी को मैं अभी पीने के लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में जो खतरनाक जो कंसर्न है, दैट इज जब हमारे घर पे सब्जियां और फल आते हैं, वी ट्राई टू क्लीन देम, धोते हैं हम उनको पानी से। और आजकल तो बड़ा ये भी डर लगता है कि जो आदमी बेच रहा है वो न जाने वो वेदर ही इज अ कैरियर और नॉट, एंड इन पर्टिकुलर लाइक इफ इट इज इफ ही इज एसिम्प्टोमेटिक, तो उस बेचारे को खुद भी नहीं पता होगा ही इज अ कैरियर। और हमारे घर में वो सब्जियां और फल आ गए, तब क्या करेंगे? तो हमें उनको डिसइंफेक्ट भी करना है, राइट। हमें उनको साफ भी करना है। कैसे कर सकते हैं? नाउ आई विल शो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट। सबसे पहले आई विल स्टॉप दिस शेयरिंग नाउ। नाउ कैन यू सी मी? आप देख पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, आपका टेबल इज ऑन टू द वेरी राइट स्टेट। थैंक यू। 1 ग्लास, ये 2 ग्लास। सबसे ज्यादा हम परेशान होते हैं सब टॉक्सिन्स से, फ्री रेडिकल से, एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, ओके। और मैं उसको सिंबलाइज कर रहा हूं विद बीटाडीन। ये वही पोर्टिन आयोडीन है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे चीजों में। मैंने थोड़ा सा 1 ग्लास में और थोड़ा सा दूसरे ग्लास में ले लिया, लगभग बराबर। Right? Now this bottle of mine is RO water. RO water मैंने इसलिए लिया बिकॉज हम साफ पानी से कंपेयर करेंगे और हम देखते हैं कि अगर बीटाडीन में हम डालें साफ पानी को तो क्या होता है। Can you see the color? अब इसमें भी बीटाडीन है, लेकिन यहां जो पानी है दिस इज डिफरेंट। नाउ दिस पानी इज जिससे हम अपने फलों और सब्जियों को धोते हैं, कमिंग आउट ऑफ द कैंगन मशीन ओनली, जिसके बारे में मैं आगे चलूं। नाउ सी द जादू। साफ हो गया साफ।
ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ये क्यों दिखाना चाहा आपको? ये मैंने सिर्फ इस वजह से दिखाना चाहा कि अगर आपके घर में फल सब्जियां आ रही हैं और आप इस पानी से उसको धो रहे हैं, तो उसके ऊपर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनसे भी आप छुटकारा ले सकते हैं, जो चिपका हुआ होता है। और वो चिपकता क्यों है केमिकल सब्सटेंस? बिकॉज जितने भी फल और सब्जियां हैं ज्यादातर पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड इनको स्प्रे किया जाता है। आज की तारीख में वो ज्यादातर ऑयल बेस्ड हैं। ऑयल बेस्ड होने की वजह से वो फलों सब्जियों से चिपक जाते हैं, और क्योंकि पानी तेल को हटा नहीं पाता, लिहाजा वो वहीं चिपके रहते हैं ऑन द फ्रूट और वेजिटेबल, राइट? अब मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। अगेन आई एम टेकिंग 2 ग्लासेस। ना दिस इज मस्टर्ड ऑयल जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, सेम। ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी इन 2 ग्लासेस। एक में डाला हमने हमने पढ़ा हुआ है सबने कि तेल और पानी मिक्स नहीं होते, बट लेट्स जस्ट चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं ये तेल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो ऐसा हो कि ये मिक्स हो जाता हो पानी में। सब तेल इज अलग और पानी अलग है। और अब यही वाला पानी जिससे अभी हमने बीटाडीन वाला देखा था एक्सपेरिमेंट, इसको देखते हैं ये क्या करता है। इट हैज इमल्सिफाइड द ऑयल। तेल को फाड़ दिया इसने, जिसकी वजह से हमारे फल और सब्जियां साफ हो जाते हैं। तो पहली चीज तो हम एक चीज से अश्योर हो जाते हैं, हमारे परिवार में पर्टिकुलरली जो फीमेल हैं उनका एक बेसिक कंसर्न रहता है कि हेल्दी खाना हम अपने बच्चों को दें, अपनी फैमिली को दें, और उसके लिए यू पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स। बट सिंस यू डिड नॉट हैव एनी अदर से ऑल्टरनेटिव जिससे आप अपने फल और सब्जियों को धो पाए, तो अभी तक हम जो उनको साफ नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ सिंस गौरव जी हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम अक्रॉस, हम ऐसा भी कुछ है हमारे पास जिससे हम टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर सकते हैं और वो जो ऑयल है चिपका हुआ उसको भी फाड़ सकते हैं, राइट? ये हो गया हमारा एक कंसर्न। सब्जियां धुल गई। 7 तरीके का मैंने बताया यहां पानी मिलता है। अब मैं एक और तरीके का पानी आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं जिसको हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। क्या है कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे। ये मैं सिर्फ इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता लग सके कि अगले 15 मिनट आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, वेदर दिस वाटर इज डिफरेंट और नॉट। ये वो पानी है सर जिसको हम पीते हैं। फीमेल का सबसे ज्यादा समय किचन में जाता है और अपने परिवार को हेल्दी रखने के लिए महिलाएं मसालों का बहुत इस्तेमाल करती हैं। दिस इज जीरा, और मैं ये दिखा रहा हूं इस पे क्या असर होता है कैंगन वाटर का। दो ग्लासेस में मैंने इक्वल क्वांटिटी में जीरा ले लिया। एक पे मैंने डाला आरओ वाटर, क्योंकि उसी से हम खाना बनाते हैं आमतौर पर। एंड दिस इज द कलर दैट यू गेट। मेरे घर पर या इवन गौरव जी के घर पर कैंगन वाटर से खाना बनता है, तो क्या फर्क है? कोई फर्क नजर आ रहा साहब आपको? दिस वाटर हैज एक्सट्रैक्टेड द न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस जीरा। और आई जस्ट ट्राई कि मैं आपको कुछ और भी इसमें दिखा पाऊं। सी दिस इज द डिफरेंस। और अगर मैं आपको इसको और पास लाके दिखाऊं तो शायद ज्यादा अच्छा आपको नजर आए। टोटली हरेपन में है ये, पीला और हरा मिक्सचर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पानी हल्का पानी है। सिर्फ एक चीज और दिखा रहा हूं आपको।
एंड देन उसके बाद मैं आऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता है। एक और मसाला है जिसको हम बहुत लगभग हर खाने में इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज हल्दी, टर्मरिक। सी पानी आप इस्तेमाल करते हैं बिकॉज न्यूट्रिशन के लिए ट्रांसपोर्ट का काम पानी कर रहा है, राइट? तो ये कितना इसको ले जा पाएगा इसका न्यूट्रिशन, ये देखने वाली बात है। हल्दी में जब हम पानी मिलाते हैं तो कलर ऐसा हो जाता है, और ये कोई स्पेशल कलर नहीं है, हल्दी का रंग पीला ही होता है। बट व्हाट हैपेंस जब आप इसमें कैंगन वाटर मिलाते हैं, इट्स डिफरेंट, ऑरेंजिश कलर है ये। और अब में से जो भी लोग कभी कच्ची हल्दी को देखे हैं, आप कच्ची हल्दी को तोड़िए, उसके अंदर से यही कलर निकलता है। दिस इज द एक्चुअल कलर ऑफ हल्दी। कुरकुमिन का कलर यही होता है, और न्यूट्रिशन कुरकुमिन में ही होता है, राइट? तो ये पानी न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल है। अब सवाल ये है कि साहब ऐसा क्या विशेष हो गया कि ये पानी ने इतना कुछ कर दिया? हाउ कुड ये पानी इतना कर पाया, या जिस मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर पाई है? तो उसका बेसिक रीजन सिर्फ एक है, एंड दैट इज आयनाइजेशन, राइट? नाउ अगेन गो टू यू नो द बेसिक, जो हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, मैं उसकी मदद थोड़ी लेता हूँ। अच्छा, पहले एक चीज तो पूछ लेते हैं पार्टिसिपेंट से, थम्स अप करके बता दीजिएगा जो लोग हैं जिन्होंने पहली बार डेमो देखा। जो पुराना देख रहे डेमो की बात नहीं कर रहा, जिसने किसी ने अगर पहली बार डेमो देखा हो, डू यू थिंक वी शुड डिस्कस इट फर्दर? थम्स अप कीजिए, आवाज मुझे नहीं सुन पाएगी सबकी। सो 1 2, ओके फाइन, 2 जगह से मेरे को थम्स अप मिला है, गुड। स्कोर कार्ड हो गया जी, ये तो 3 हो, ग्रेट, फाइन, great. So people are interested to know about it. Oh, 5. Good, thank you. अब वापस आते हैं साहब, अब मैं ये बताता हूँ ये ऐसा हुआ क्यों है, why this all happened. I'm again sharing my screen. दुनिया भर में हमने एक सेइंग है, एक बड़ी अच्छी सेइंग है। वो सेइंग ये है कि सब कोस कोस पे पानी बदलता है हमारे यहाँ, और हर 4 कोस पर हमारे यहाँ पानी बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो जब पानी बदलता है तो उसकी तासीर भी बदलती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज। दुनिया भर में हम 2 तरीके पानी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। वन इज गंदा पानी जो जमीन के नीचे से आ रहा है। वी नो, हमारे पास फिल्टर्स वगैरह वो डिजाइन करते इस तरीके के जिससे हम उस पानी को फिल्टर कर लेते हैं और वो साफ पानी हमको मिल जाता है। सो वी नो गंदा पानी, वी नो साफ पानी, बट देयर इज वन थर्ड टाइप ऑफ वाटर एंड दैट इज कॉल्ड हेल्दी पानी। और व्हाट इज दैट हेल्दी पानी? और वो दुनिया भर में स्कैटर्ड है, परमात्मा ने सब जगह दिया हुआ है। जैसे अगर मैं अपने जो प्रॉक्सिमिटीज हैं उसकी बात करूं तो गंगोत्री का गंगा जल इज कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट वाटर इन इंडिया, अवेलेबल इन इंडिया। इसी तरीके से जो जमजम वाटर है, आबे जमजम जिसको बोलते हैं, मक्का में मुस्लिम्स वहां पर जाते हैं और उनको बड़ा लिमिटेड अमाउंट में, वो क्वांटिटी में वो पानी मिल पाता है। दैट हैज गॉट मिराकुलस प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से आप देखें तो जो लॉर्डस है फ्रांस में, then there are Bulgarian glaciers and number of places जहां पर अच्छा पानी, हेल्दी पानी अवेलेबल है। इसके अलावा हंजा वैली, वहां पर भी बहुत हेल्दी पानी अवेलेबल है। और लॉन्जिविटी हंजा लोगों की, हंजा जनजाति की सबसे ज्यादा मानी है। हंजा देयर इन कश्मीर, राइट? वहां पे 120-125 साल का हेल्दी हट्टा कट्टा चलता फिरता आदमी आपको आम मिल जाता है। एक ही घर के अंदर 8-8 पीढ़ियां रहती, राइट? तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने हेल्दी रहते होंगे। उनको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होता, उनमें से किसी को कभी भी गठिया नहीं हुआ, किसी को डायबिटीज नहीं हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, किसी को कैंसर नहीं हुआ, राइट? किसी को रसौली नहीं है वहां पर। वाई? बिकॉज ऑफ हंजा वाटर। अब वो हंजा वाटर में क्या है?
और ये जितने भी हेल्दी वाटर इनमें क्या है, इसको यदि हम देखें तो इट हैज गॉट सम गुड प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज, 3 प्रॉपर्टीज हैं कॉमन इन सब में। पहली चीज है ये सारे पानी अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये सारे पानी अपने आप में अल्कलाइन है इन नेचर। और तीसरा, ये माइक्रो क्लस्टर्ड या हल्के पानी है, जो अभी हम लोगों ने देखा था ना उसका से हल्दी वाला एक हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, ये वाला वो हल्का पानी था, इसीलिए अंदर तक घुस के उसका न्यूट्रिशन निकाल पाया, उसका सत्व निकाल पाया, राइट। जो मैंने अभी तक आपको दिखाया, जो पहला पानी मैंने आपको दिखाया था, दैट वाज 11.5 pH वाटर, राइट, जिससे हम अपनी सब्जियों को साफ करते हैं। वो मेकअप रिमूवर है, स्टेन रिमूवर है, कपड़े धुल जाते हैं उससे, राइट, दांत वांत साफ करने के भी काम आता है, ब्रश करने के बहुत बढ़िया काम आता है। इस तरीके से 7 टाइप्स ऑफ pH वाटर हमको मिल जाता है। ओके, मैं आई जस्ट कट शॉर्ट सब चीजों को, और मैं बात करता हूं आपसे ऑक्सीडेशन के बारे में। दिस वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट, राइट। ऑक्सीडेशन क्या होता है सब? ऑक्सीडेशन का मतलब है एजिंग। जैसे आप सेब को काटिए तो वो कुछ समय के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आके भूरा हो जाता है, राइट, और उसकी जो त्वचा है वो ढीली होनी शुरू हो जाती है, राइट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से आपने देखा, जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो उसको जंग लग जाता है। तो हमारी कोशिकाओं को जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसको रोकने में कोई एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट, ज्यादातर लोग पीते भी होंगे, पर देयर इज अ लिमिट। आप ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा नहीं पी सकते हैं, तो टेस्ट को इतना अपीलिंग नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा ग्रीन टी उसमें पी पाए, राइट। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, भाई रोकने की ताकत है या नहीं है किसी चीज में, उसके लिए गौरव मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर रहा हूं, देख रहा हूं कि मैं नहीं निपटा दूं सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट ऑफ यू। फाइन, मैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में चर्चा करता हूं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को जांचने के लिए एक चार्ट है साहब, मैं वो आपको दिखाता हूं पहले। दिस वन, दिस कॉल्ड ओआरपी चार्ट। एक मीटर होता है, दिस मीटर, दिस कॉल्ड ओआरपी मीटर, ओके। इस ओआरपी मीटर में क्या होता है कि करंट चेक होता है पानी का मिलीवोल्ट्स में, राइट। अगर इसकी रीडिंग आती है +1, तो ये हमारे लिए अच्छा पानी नहीं है, यानी कि ऑक्सीडेटिव, हमको बूढ़ा करने वाला पानी है। अगर इसकी रीडिंग आती है -1, तो ये अच्छा पानी है, 0.1, 0.2। अगर पॉजिटिव साइड में इसकी रीडिंग 30 से ऊपर हो जाए, तो ये पोटेंशियली कैंसरस हो सकता है। अब जांचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप कोई क्वालिटी वाला इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैं यूज कर रहा हूं, इसको अमेरिकन मरीन्स यूज करते हैं। जब शिप लेकर ये लोग जाते हैं, सेल करते हैं, तो जहाज पे ऐसा नहीं होता कि आप सुबह गए शाम को वापस आ गए। वो तो आप 4-4, 6 महीने के लिए समुद्र में रह जाते हैं, और एक शिप के ऊपर 200, 400, 600 लोग भी होते हैं। इतना पानी वो कैरी नहीं कर सकते। व्हाट दे डू इज, सी वाटर को वो ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद दे ऐड सर्टेन मिनरल्स, क्योंकि पहले जब उसको ट्रीट करते हैं तो वो डेड वाटर हो जाता है। जब मिनरल्स आप ऐड करते हैं तो उसके बाद वो हो जाता है मिनरल रिच या ओके टाइप वाटर। नाउ वेदर दैट इज ड्रिंकेबल और नॉट, ये चेक करने के लिए इस मीटर की मदद ली जाती है, ओआरपी मीटर की। तो वो हम यहां भी लेंगे, और अब मैं लूंगा सब 3 ग्लास, या 2 में ही दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने लिया आरओ वाटर। आप आरओ वाटर ले लीजिए, आप बॉटल्ड वाटर ले लीजिए, कोई सा भी वाटर आप ले लीजिए, जो प्रॉपर्टी यहां आएगी वो सेम निकलेगी लगभग। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया वो पानी जिसकी मदद से अभी हमने जीरे और हल्दी को टेस्ट किया था। देखते हैं इसके ओआरपी में क्या फर्क होता है।
सर आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग को अगर रोक करके मेन स्क्रीन पे इसको करेंगे तो इट वुड बी बेटर। ओके फाइन, उससे पहले मैं फिर यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि एनी बॉटल्ड और रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर और टैप वाटर और सोडा, एवरीथिंग इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ ओआरपी, सो दैट इज हार्मफुल। एंड सारे फ्रेश वेजिटेबल्स, जो आपके फ्रूट्स हैं, विटामिन सी, ग्रीन टी, ये सब कुछ ऑन द नेगेटिव साइड है। सो इट इज गुड और कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारी एजिंग को रोकने वाला। मैं स्क्रीन को रोक रहा हूं। ओके, so you mean to say now you can see it, fine। मैंने ये प्रोब यहां डाला एंड आई एम स्विचिंग इट ऑन। मैंने ये बताया था कि ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसकी रीडिंग 30 से ऊपर तो कतई नहीं होनी चाहिए। ये मेरे घर का आरओ वाटर है सर, कैन यू रीड इट प्लीज? इट्स 125 प्लस। यस, 125 प्लस। सो ये 30 से बहुत ज्यादा है। और अगर इसी को उठा के हम केंगन में डालें तब क्या होता है? इट्स ऑन द नेगेटिव साइड, -300, राइट, एंड इट्स गोइंग डाउन फर्दर। इधर डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा फिर दोबारा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। इधर डालते हैं तो फिर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये और कुछ नहीं कर रहा। करंट इज व्हाट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे सेल्स को इलेक्ट्रॉन्स की कतई जरूरत रहती, इसलिए रहती है बिकॉज जो हम खाना खाते हैं ना साहब, उससे कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, कोयला आप जलाइए तो आपको उससे एनर्जी मिलती है, हीट, लेकिन साथ साथ आपको वहां पर राख भी मिलती है। इसी तरीके से जब आप न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी खाया आपने तो उससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट हुआ ना, वहां साथ साथ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लिहाजा उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन 70% आप में पानी है, अगर वो पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पानी में वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उल्टा पानी को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो अभी हमने यहां देखा ऑन द पॉजिटिव साइड, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो सब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहां से? ये आपकी फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स से, आपके माइटोकॉन्ड्रिया से ये इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेंगे, लिहाजा हमारी सेल्स ऑक्सीडाइज होगी। इसीलिए हम बूढ़े होते हैं, बेसिक रीजन जिस वजह से ऐसा। तो अगर बुढ़ापे को थामना है, उम्र को थामना है, तो हमें ऐसा पानी पीना होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इंपॉर्टेंट, गंगोत्री पे गंगा जल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो कुछ मैं बोलूंगा वो होगा जो टेस्टेड है, हवाई बात कोई नहीं करूंगा आपसे। तो ये हमने एक प्रॉपर्टीज की देखी कि साहब ये पानी, ये वाला पानी ऑक्सीडेटिव था क्योंकि इसका ओआरपी पॉजिटिव था, और ये एंटीऑक्सीडेंट था क्योंकि इसका ओआरपी ऑन द नेगेटिव साइड। अब एक चीज और देख लेते हैं कि साहब ये पानी एसिडिक है या अल्कलाइन, राइट? और इसमें मैं थोड़ी सी मदद आपसे लूंगा गौरव जी। पहले मैं इसको डाल देता हूं। ये पीएच रिएजेंट है, केमिस्ट्री लैब में अक्सर इस्तेमाल होता है, सबने कभी ना कभी वो लिटमस टेस्ट का नाम सुना होगा, ये उसका लिक्विड फॉर्म है। तो मैं इस पानी के अंदर ये पीएच रिएजेंट डाल रहा हूं। पीएच चार्ट का पहला उसूल है 0 से 14 का स्केल होता है, मिड पॉइंट इज 7 हैज टू बी ग्रीन। अगर ये पीलेपन की तरफ जाएगा तो एसिडिक होगा, नीलेपन की तरफ जाएगा तो ये अल्कलाइन होगा। अब ये अगर आप चार्ट दिखा पाए मेरे को गौरव जी प्लीज, if you can share the chart with you, or should I go to my screen? Sir, it would be better if you will share your screen because some. I'll no issues. Fine.
ये आ गया साहब, पानी का जो पीएच है दैट शुड बी इसके बीच में, यहां होना चाहिए, सो इट शुड बी ग्रीन। जबकि अगर आप, मैं इसको यहां पे अगर पास लेके आता हूं, यू कैन सी दैट, तो ये 6 और 7 के बीच का पानी है, ये 7 से ऊपर का पानी नहीं है, सो इट इज एसिडिक। इसको अगर मैं मिलाऊं, बिट येलोइश। अब डालते हैं इसमें, यहां क्या हाल होता है, ऑर्कलिश ब्लू, सो दिस इज 9.5। और अब एक और चीज बताता हूं आपको, आपको वो चीज शायद अच्छी लगेगी अगर आप इसको देखेंगे तो। गंगोत्री पे गंगा जल में आप पीएच रिएजेंट डालिए, यही कलर आता था। एंड गौरव जी, ये हम टेस्ट करवा चुके हैं, वन। दूसरी चीज, बहुत से लोगों ने एक बात सुनी होगी कि गौमूत्र से भी कुछ बीमारियों का इलाज होता है। मैं नेचुरोपैथ हूं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, राइट सर। गौमूत्र में आप ये पीएच रिएजेंट डालिए, यही कलर आता है, ओआरपी भी नेगेटिव आता है। तो ये बीमारियों को हरने वाला पानी है, दूर करने वाला पानी। एंड नाउ स्टॉप शेयरिंग सो दैट यू कैन कंपेयर इट। ये आपको दोनों में कलर डिफरेंस नजर आ जाएगा। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शरीर में वो होगा तभी जब हमारी सेल्स एसिडिक होना प्रारंभ हो जाते हैं, राइट। 1931 में एक रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला था, डॉक्टर ऑटो हेनरिक वार्बर की रिसर्च थी वो, जिसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि साहब अगर आपकी सेल्स एसिडिक हैं तो आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचा नहीं सकता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, आपका हाइपरटेंशन, थायराइड, यू नेम अ डिजीज, वो सब होगी ही तब जब एसिडिक मीडियम हो। एल्कलाइन मीडियम में वो सरवाइव नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। ये 1931 की रिसर्च है, नोबेल प्राइज मिला हुआ इस रिसर्च। सो वी प्रमोट एल्कलाइन। और आयुर्वेद में जितना इलाज होता है ना सब, अर्बुद या कैंसर का, वो सब क्षार बेस है। क्षार इज एल्कलाइन, ओके। अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं दोबारा देखता हूं ऑन द स्क्रीन। दिस जो पानी होता है ना सब, वो गुच्छों में ट्रेवल करता है। H2O कभी अकेला नहीं ट्रेवल करता, तो गुच्छों में इसका क्लस्टर साइज, हमारे जो, और नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 16 से 24 का गुच्छे का साइज होता है। गुच्छा बड़े होने के कारण ये हमारी सेल्स में प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, सीप इन नहीं करता। लिहाजा अगर हम 10 ग्लास पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को लगता है 1 से 1.5 गिलास ही, और बाकी जो है वो हमारे पेट में वो ब्लॉटिंग सी कर देता है। इस पानी के गुच्छे का साइज है 4 से 6, सो इट बिकम्स इजियर फॉर बॉडी टू एब्सॉर्ब इट। ये डॉक्टर हिरोमी शिने, इनकी वजह से मैं इस पानी को जान पाया था। मैंने इनका एक वीडियो देखा था लॉन्ग बैक, फ्यू इयर्स बैक। तो इनकी वजह से मैंने इस पानी को ट्राई किया ऑन सर्टेन पेशेंट्स ऑफ माइन एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। ये वो आदमी है जिन्होंने कोलोनोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी की खोज की, उसको वो तरीका निकाला। और आज जो बच्चे आपके सर्जरी पढ़ते हैं तो उनको ये पढ़ाया जाता है शेनिया मेथड के नाम से। हिज नेम इज डॉक्टर हिरोमी शिन्या, उन्हीं के नाम पर पढ़ाया जाता है। एंड डॉक्टर हिरोमी शिन्या, ये टेक्निक इन्होंने खोजी थी 1968 में, और ये बुक्स लिखते हैं सब, मैनी बुक्स। ये नीचे सबसे पहले यही लिखी हुई है, एंजाइम फैक्टर, राइट। इस बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे लिखते हैं सब, ड्रिंकिंग वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी, मोटापे से बचाता है। Then is micro factor. There he mentions
पावर ऑफ कैंगन वाटर। फिर इनकी एक और बुक है, उसका नाम है रिजुविनेटिंग एंजाइम्स। इस किताब में तो इन्होंने साहब शिन्या डाइट होती है इनकी जो ये देते हैं लोगों को, पूरा का पूरा चैप्टर लिखा हुआ ऑन कैंगन वाटर, जो अपनी बुक्स में मेंशन करते हैं। तो डॉक्टर्स दे टॉक हाई ऑफ कैंगन वाटर। अब इसी तरीके से एक डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस बात को कौन कह रहा है, वेदर वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है। फाइन। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट इज द डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, और अपनी बुक में he writes about this water. Okay, so 1974 में पहली बार कैंगन वाटर बना था एक मशीन की मदद से। उस मशीन में क्या हुआ, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट या आयनाइजेशन का प्रोसेस है। ये पानी को साफ करने वाला इसका झंझट नहीं है, इसको साफ पानी चाहिए, आगे का काम ये करता है। तो ये क्या करता है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, बीच से जब आप पानी गुजारते हो तो ये उसमें से जो से बूढ़ा करने वाले तत्व कर देता है, जवान तत्वों को अलग कर देता है। एक पानी आपके नहाने के काम आता, दूसरा पानी आपके पीने के। एक बूंद पानी भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होता। ओके फाइन। अभी जिनके बारे में मैंने बात किया था, डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग, ये उन्हीं की स्लाइड है, राइट। 1974 से 1994 तक ये मशीन सिर्फ हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल की गई जापान में। देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रिटीज की जब हम बात करते हैं वो सब ईमानदारी की बात है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, इसको अमिताभ बच्चन पीता है कि नहीं पीता, इसको जॉर्ज बुश पीता है कि नहीं, से बराक ओबामा पीता है कि नहीं पीता, या डोनाल्ड ट्रंप पानी को पीता है या नहीं पीता। हाउ डज इट मैटर टू अस? व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज सर, ये जितने सेलिब्रिटीज हैं ये हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं है कि जब चाहें बाजार में जाके किसी भी ठेली से गोलगप्पे खा सकें और किसी की भी से शॉप पर जाके चाय पी सकें और व्हाटएवर। ये तब तक कुछ खा पी नहीं सकते जब तक इनकी मेडिकल टीम अप्रूव ना कर दे। तो माय आइडिया ऑफ शोइंग यू दिस स्क्रीन वाज जस्ट फॉर दिस रीजन, इनकी मेडिकल टीम ने इसको अप्रूव, राइट। अब जो प्लेट्स हैं यहाँ पर, दो प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव वाली मैंने बात की। सर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट वंस, शायद आपके सिस्टम की बैटरी इज डाइंग। Oh, fine. So nice of you, sir. I don't let people die, or even the laptop. कोई बात नहीं सर, हमने इसको लगा दिया है वेंटिलेटर पे, चले गए। Anyway, my idea is यहाँ पर सबसे अच्छा यही है, हर आम आदमी इस पानी को पी सकता। जो प्लेट्स हैं यहाँ पर वो मेडिकल ग्रेडेड होती हैं, इवन दिस एंटायर मशीन इज अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस। वो प्लेट्स 99.9% प्योर टाइटेनियम से बनती हैं फॉर गुड कंडक्टिविटी, क्योंकि आयनाइजेशन होगा और कोरोड ना हो इसके लिए उसके ऊपर चादर चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, और वो होती है 99.9% प्योर प्लेटिनम। प्लेटिनम जिसको आप व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, वो सोने से महंगा है, उसकी चादर चढ़ाई जाती है। इसीलिए ये मशीन, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, पानी इसके अंदर से मूव करता है। ओके, तो आगे चलते हैं साहब, और क्या होता है यहाँ पे। अब मैं आपको बेसिक चीज ये बताना चाहता हूँ कि एक बार ये मशीन आपके घर पे लग जाती है तो आपको किस किस प्रकार का पानी मिल रहा है पीने के लिए, और बस उसको सम अप करूंगा मैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं उसके बारे में बताऊंगा। फलों और सब्जियों को धोने के काम आएगी, उसको कपड़े वगैरह भी आप इससे धो सकते हैं, मेकअप रिमूवर है, स्टेन रिमूवर है। इसी मशीन से 2.5 pH का सैनिटाइजर निकलता है जो एक बहुत जबरदस्त डिसइंफेक्टेंट है, वो एंटीबैक्टीरियल है, फर्स्ट एड में, वुंड केयर में
इवन ओडोर जो स्मेल होती है उसको हटाने में बहुत यूजफुल है। इवन जो हमारा जो डस्टबिन होता है उसके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए, बदबू खत्म हो जाती है, राइट। और हम तो साहब एज ए डिसइंफेक्टेंट 2.5 pH वाटर इस्तेमाल करते हैं, राइट। इवन कोविड के सीन पे ये किसी को नहीं छोड़ता, ये मरसा को भी नहीं छोड़ता, जो सबसे डेडली समस्या होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन जापान में ऑपरेशन थिएटर को से स्टरलाइज करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बनती भी जापान में ही है। 1974 में ये पहली मशीन बनी थी। 1994 में 74 टू 94 20 साल तक तो हॉस्पिटल में इंस्टॉल की गई। 94 में पहली डोमेस्टिक मशीन बनी, राइट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 45 साल पहले मशीन बनी जो हॉस्पिटल में इंस्टॉल हुई, चाहे वो उसकी बात कर लें, चाहे डोमेस्टिक मशीन जो आज से 25 साल पहले बनी उसकी बात कर लें, आज भी बिल्कुल ठीक क्वालिटी का पानी देते हैं। देन ब्यूटी वाटर इसी से निकलता है, राइट। ये तीसरे तरीके का पानी होगा, ये नहाने के काम आता है, राइट। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आप पौधों के लिए ये बड़ा शानदार है, पौधों की लाइफ को एनहांस कर देता है। 5 साल की इसकी वारंटी होती है मशीन की। लाइफ स्पैन इसका 25 साल के लगभग होता है, क्योंकि 25 साल हो गए इन मशीनों को डोमेस्टिक को लगे हुए, तो मैं 25 साल मान के चलता हूँ इसको। डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं। सेलिब्रिटी सिर्फ की बात नहीं कर रहा, समझ में आने वाली बात होती है। सब ऐसे लोग भी हैं जो पता लगता है 4-4 परिवार मिलके एक मशीन ले रहे हैं, या जिनके घर में वो छत भी जो है वो वाली नहीं है, सॉलिड वाली नहीं है, वो लोग भी ये मशीन लेते हैं, जिसको समझ में आ जाए कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग इसको खरीदते हैं मशीन। देयर आर मेनी पीपल। एज फार एज सर्टिफिकेट्स आर कंसर्न्ड, ये मशीन मैंने बताया मेडिकल ग्रेडेड है। इसके पास गोल्ड सील अवार्ड है फ्रॉम WQA। देन दिस मशीन इज ISO 13485 सर्टिफाइड, यानी कि ये मेडिकल डिवाइस है। मैं बाकी चीजें छोटी मोटी चीजें सब छोड़ रहा हूँ, राइट। वो गौरव जी विल टेक केयर ऑफ दैट, यू नो, once I leave। 23 कंट्रीज के 44 लोकेशंस, तो मेंशन्ड इज 50+ कंट्रीज जहां पर ये मशीन अवेलेबल है। इनकी सबसे शॉप पर नहीं जाना पड़ता, ये मशीन की पेमेंट आपने करनी होती डायरेक्ट to the company, and company sends this machine to your दो ही तरीके होते हैं साहब, या तो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, या फिर हॉस्पिटलों में खर्चे कर लीजिए, मर्जी आपकी हो जाती है। हाँ, ये पहले क्लियर कर देते हैं साहब, हम ये नहीं कह रहे कि इस पानी से किसी भी ये कोई दवाई है, इससे कोई इलाज होगा, नो वे। बट ये पानी अपने आप में इतना सक्षम है कि आपके शरीर में जो डेब्रिस सेल्स के अंदर है, ये उसको निकाल देता है। जैसा पानी आपके शरीर को चाहिए, ये वैसा पानी आपको दे देता है। लिहाजा आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपके शरीर की जो जीवन शक्ति है वो बढ़ जाती है, जीवनी शक्ति जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है, और ये आपके शरीर को अपने आप को रिवाइव करने में मदद करता है। दैट इज द रीजन आई गॉट मेनी पेशेंट्स जिनको से 14 साल हो गए थे ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हुए, आज कोई गोली नहीं खाते। आई एम नॉट सेइंग कि आप गोली खाना बंद कर दें या पानी पिए, ऐसा उनको 1.5 साल के बाद हुआ था कि गोलियां बंद हुई, और गोलियां हमने नहीं बंद कराई, उनके एलोपैथिक डॉक्टर ने जिन्होंने गोलियां शुरू कराई थी, उन्होंने धीरे धीरे डोज घटाते 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 उन्होंने लास्ट में कहा यार तुमको तो जरूरत ही नहीं, बंद करो। लाइकवाइज इज द केस विद डायबिटीज। आई नो मेनी पीपल जो इंसुलिन पे थे आज गोलियों पे हैं। बट ये इलाज किसी चीज का ट्रीटमेंट ये नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करता है टू योर बॉडी टू वर्क वेल, राइट। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये हेल्थ पे आप इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, खर्चा नहीं है ये, राइट। इफ यू थिंक वेल एक्सपेंसिव, उससे पता लग जाता है, एक बार हॉस्पिटल होके आना पड़ेगा, राइट। आई एम थ्रू विद द प्रेजेंटेशन। अगर कोई चीज किसी ने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, एंड आई एम स्टॉपिंग माय थिंग, राइट। गौरव जी, आई एम थ्रू विद इट। आप अगर किसी को कुछ भी सवाल पूछने तो पूछ सकते हैं।
Is there anybody who has any question? अगर कोई सवाल है किसी का तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. क्वेश्चन ना होने के दो ही रीजन होते हैं सर. पहला, सब कुछ समझ में आ गया. दूसरा, कुछ भी समझ में नहीं आया. Hopefully सर लगता है अभी सबको समझ में आया because it was a very simple demonstration done by you. That's of you, sir. और अगर कुछ टेक्निकल इशू किसी को होगा तो we can discuss it. अगर वो नो इश्यूज. चाहे तो अगर किसी ने कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. तो डिजिटली सर किसी का हैंड रेज अभी तक हुआ नहीं है. फाइन. एक चीज मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ बिफोर, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं मन में तो रहेगा ही. ये सब कीमत कितनी है इसकी? आई एम नॉट टेकन केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो 1,55,000 रुपए से लेके 3,97,000 रुपए तक की मशीन होती है. ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. जिंदगी में दोबारा इसको खरीदने की जरूरत नहीं है. मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं फॉर द लास्ट अराउंड मोर देन 2.5 years. एक सवाल मन में आता है कि कितना पानी हम इससे निकाल सकते हैं. मेरे घर से 125-150 लीटर पानी रोज बंटता है टू पेशेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड दिस मशीन. और वो बेचारे लेके जाते हैं यहां से, मेरे यहां से, उनको फायदा भी होता है. राइट. सो कीमत इसकी इतनी है. जो बेस्ट मशीन है यहाँ पर वो दो हैं. बेस्ट मीन जो मोस्ट सेलिंग मशीन, जिसको मुझे सही शब्द कहना चाहिए. एक है जो 7 प्लेट्स की मशीन. एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे प्लेट्स होती है, मैंने बताया एक पॉजिटिव नेगेटिव. तो यहाँ प्लेट्स का ही गेम है सारा. जो प्लेट की क्वालिटी और साइज है वो हर मशीन में आइडेंटिकल है. ऐसा नहीं कि वो 1,55,000 वाली तो उसमें छोटी प्लेटें लगा दी हैं और जो वो 3,97,000 वाली तो उसमें ज्यादा बड़ी बड़ी प्लेटें लगा दी. नो, सेम प्लेट. द ओनली डिफरेंस इज नंबर ऑफ प्लेट्स. जितनी ज्यादा प्लेट्स होंगी पानी की क्वालिटी उतनी बेहतर होती है. डोमेस्टिक यूज के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए मेरी जो पर्सनल लाइकिंग है दैट इज ईदर SD501. एक मॉडल आता है जिसमें 7 प्लेट्स होती हैं. वो फ्लैगशिप मॉडल है. करीबन दुनिया भर में वो सबसे ज्यादा बिका हुआ मॉडल है. वो रगेड है. उसकी कीमत है 2,77,000 रुपीज. वारंटी इज 5 years. राइट. जो उससे अपग्रेडेड मॉडल या उससे इंप्रूव्ड मॉडल जो है दैट इज कॉल्ड K8, उसके अंदर 8 प्लेटें होती हैं. उसकी कीमत है 3,43,000 रुपीज. तो अगर पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं है, वन शुड गो फॉर K8. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले SD501 ही खरीदी थी. अभी इस लॉकडाउन में मैंने K8 खरीदी है. अभी मे बी शायद इस वीक में मेरी वो डिलीवरी आने वाली होगी मशीन की. So that has got better this thing. अगर पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं है तो one should go for K8, right? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो JR2 जो 3 प्लेट वाली है 1,55,000 वाली है वो कोई खराब मशीन है. That machine is also good. बट जितनी ज्यादा प्लेट्स होंगी उतनी क्वालिटी ऑफ वाटर विल बी इम्प्रूव. ठीक है. सो 277 या 343. इसके अलावा कुरियर चार्जेस आपको बेयर करने होते हैं. नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादातर जो कुरियर चार्जेस हैं वो 2,000 रुपए होते हैं. नॉर्मली दे टेक अराउंड 1 week टू डिलीवर द मशीन. आपके घर पे डिलीवर होती है. इंस्टॉल करने के लिए गौरव जी इज ऑलवेज देयर. ही इज वेरी काइंड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन. उनको मालूम है कि कैसे कैसे इंस्टॉल करानी. ही विल हेल्प यू आउट इन दैट. सर संजय जी हैं, वो शायद उनका हैंड रेज हुआ है, तो लेट अस आस्क हिम इफ देयर इज एनी क्वेरी फ्रॉम हिम. I'll just finish this sentence of mine and then I'll take that question. डन सर, डन. तो इम्पॉर्टेंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने आज आपको दिखाए हैं, जब मैं और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करूं, जितना ड्रामा मैंने दिखाया है, जिस दिन आपके यहां मशीन लगती है, आपके मशीन से निकले हुए पानी से ये सारे डेमोन्स्ट्रेशंस नए सिरे से होते हैं सर. क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो मेरे पे एक ट्रस्ट करके चल रहे हो यार, जो ये बता रहे हैं ऐसा होता होगा. आपके घर पे मशीन आती है तो उससे भी डेमोन्स्ट्रेशन, आई एम श्योर गौरव जी आप भी ऐसा ही करते होंगे, राइट? वो हम जरूर करें. ठीक है जी. नाउ द क्वेश्चन प्लीज.
पूछिए साहब, किनका सवाल है? संजय जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑयल को ब्रेक डाउन करते हैं 11.5 pH से, तो वो पानी की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है? बिकॉज सॉरी, मैं भी कई जगह डेमो देता हूँ, तो सामने वाला मेरे से यही क्वेश्चन पूछता है कि ये ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये किस वजह से होता है, कि उनको हम फिर जी फिर क्या करते हैं आप, बोल ही देते हैं हमको। जी मैं तो बेसिकली उनको कहता हूँ जी ऑयल इमल्सिफाई करता है या सही है सर, हाँ ऐसा जी होता है जितने भी डिटर्जेंट्स हैं जी दो आर हाईली एल्कलाइन, वो ओके इसीलिए कपड़े साफ करते हैं। ये पानी हाईली एल्कलाइन है इसलिए ऐसा करता है, राइट? ओके 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 ठीक है, ये सरफेस टेंशन का ही सारा जुगाड़ है और कुछ नहीं। इट्स सिंपल थिंग, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट? और संजय जी एक और चीज बताऊं आपको, जी सर। जब आप किसी बात को कह रहे हो, आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि यदि जी सर। आपको पता नहीं है और आप दूसरे को जी पेल जी रहे हो, ओ देखो जी ये कमाल हो गया, देखो जी ये कमाल हो गया, वो गलत है। हमें जरूर पूछना चाहिए, राइट? आई अप्रिशिएट कि आपने इसको पूछा। ओके, व्हाट थैंक यू एल्स, वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? भरत सेठी जी हैं सर। भरत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाय ऑल। जी भरत जी बोलें। जी मेरा क्वेश्चन ये है, जो पानी होता है जिसमें शोरा रहता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर जो बेसिक पानी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर शोरा है, तो ये मशीन उसको ट्रीट करेगी, अपने आप करेगी? उससे पहले कुछ मेरे को नहीं लगाना करेगी, पड़ेगा, उसको लगाने बिल्कुल मशीन के लगाना अंदर पड़ेगा लगाने के सर। लिए? क्या आप जीरकपुर के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं जीरकपुर सर। सॉरी? जीरकपुर। हाँ, मैंने इसीलिए मैंने आपसे डेलिबरेटली पूछा ये सवाल कि क्या आप जीरकपुर में रहते हैं, क्योंकि जीरकपुर का टीडीएस इज अराउंड 200, लेकिन उसका शोरा इतना ज्यादा है उसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट कि वो तो सीमेंट को खा जाता है। सर वहां पे आपको ट्रीट उसे करना पड़ेगा, राइट? वो आरओ लगा के आप उसको, यू हैव टू ब्रिंग दैट डाउन, राइट? ये मशीन टीडीएस में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी, इसे साफ पानी दीजिए तब ये काम करेगी। तो वो शोरे का ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा, ठीक है? वी गॉट मेनी मशीन इंस्टॉल्ड इन जीरकपुर, मेरी टीम में भी हैं कुछ लोग जीरकपुर में यूज करते हैं। इसमें डॉक्टर साहब इसलिए मुझे मालूम है जीरकपुर के बारे एक चीज में। और माय सिस्टर लिव्स इन जीरकपुर, सो दैट्स हाउ आई नो। इसमें डॉक्टर साहब मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। आवाज कट रही है, जिनका जो बोल रहे हैं उनकी आवाज कट रही है। अभी आई एम ऑडिबल सर? जी भरत जी, मैं आपको एक चीज थोड़ी सी और बताना हाँ, यस नाउ यू आर ऑडिबल। भरत जी, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एन मेडिकल डिवाइस, तो वो ट्रीटमेंट और वो सब फिल्ट्रेशन में आ जाता है। इसका जो प्रोसेस है दैट इज समथिंग डिफरेंट। सर दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एक्चुअली। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे इसकी प्रॉपर्टीज है, पानी को ठीक करता है, तो टीडीएस भी एक उसकी रहता है जो बॉडी को हार्म करता है। तो मेरा क्वेश्चन था कोएफिशिएंट, मैंने इसलिए क्वेरी किया आपसे कि क्या इसके पहले ट्रीटमेंट लगाना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा उसको थोड़ा बहुत, बाकी उसके बाद इसको ट्रीट करेगा? इसे साफ पानी चाहिए। भारत जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, आप सही कह रहे हैं। इसमें आपको पहले उस पानी को ठीक करना पड़ेगा, राइट? उस जो उसका शोरा पार्ट है उसका यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आप उसको आरओ से करते हैं, कैसे करते हैं वहां पे लोग ज्यादा अच्छा इसके बारे में जानते हैं। मैंने देखा आरओ से वो कर देते हैं उसको एडजस्ट। उसके बाद जो आपका बचा हुआ पानी है ना साहब, उसको अमृत ये बना देगा। दिस एश्योरेंस आई कैन गिव। भरत जी, मैं भी यहाँ जीरकपुर में रहता हूँ, आप कभी भी मेरे घर पे आके सेटअप को देख सकते हैं। अच्छा, इनमें यहाँ पर जितने लोग हैं गौरव जी, अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर ऐसे कोई लोग हैं और उनका कोई सवाल है तो वो ले लीजिए प्लीज, अदरवाइज फिर आई विल लीव विद योर परमिशन। जी सर, जस्ट लेट मी चेक। भरत जी का क्वेश्चन हो गया है। गॉट इट सर। अभी और किसी का हैंड रेज नहीं है और एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। बस जस्ट I'll just conclude with one sentence. ये दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं, एंड दिस आई एम टॉकिंग टू न्यू पीपल, राइट?
इससे अच्छा गिफ्ट आप अपनी फैमिली को नहीं दे सकते, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट। और जब ये आपकी फैमिली में एंटर करती है ना सर मशीन, तो ये आपकी फैमिली मेंबर हो चुकी है, आप इसको इतनी मोहब्बत करना शुरू, that is what I have felt, right? Anyway, thank you very much. It was lovely कि आप सब लोगों से मैं बात कर पाया, राइट, अपनी बात को रख पाया। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से शब्दों में बता पाऊँ ये क्या है। मैं नहीं जानता मैं कितना सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, व्हाटएवर। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपके मन में रह गई हो, प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर गौरव वाधवा, he knows everything, right? And he'll take care of whatever your queries are. अगर उनके पास किसी वजह से किसी क्वेरी का जवाब नहीं भी होगा, but I assure you within 2 hours वो जवाब आपको ढूंढ ढांड के लाके जरूर दे देंगे। He knows कि कहां से क्या जवाब, right गौरव? See you all, right? Thank you very much. नमस्कार, all the best, safe रहिए और पानी पीते रहिए बढ़िया वाला। I'm leaving now. Thank you, Doctor. Thank you all the participants. Thank you Akshat ji, thank you Akhil ji, thank you Amit ji, thank you Bharat ji, Madhur ji, Manju ji, Param ji, Richa ji, Sanjay ji, Smita ji. Hope you all had a very informative session. अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। तो अभी हम लोग मीटिंग को लीव करते हैं।